एक ऐसा समय जहां पर देवता और इंसान एक साथ धरती पर बहुत ही प्यार से रहते हैं, लेकिन एक दिन उस धरती पर एक ऐसा साया फैल जाता है जो कि वहां के लोगों की जिंदगियों को बहुत ही बदतर बना देता है। बस इतना ही नहीं, मरने के बाद लोगों की आत्माओं की मुक्ति भी पैसों को देकर होती है, और अगर किसी के पास उन्हें देने के लिए धन नहीं होता तब उनकी आत्माओं का ऐसा हश्र होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मूवी की शुरुआत मिस्र को दिखाते हुए होती है, जहां हम बैट नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक दुकान से सुंदर सी ड्रेस को चुरा लेता है। ये ड्रेस वो ले जाकर जाया नाम की एक लड़की को दे देता है जिसे कि बैट बहुत प्यार करता है। दरअसल मिस्र में भगवान और इंसान एक साथ रहते हैं, और आज गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ अपने बेटे होरस को अपनी राजगद्दी देने वाले हैं जो कि हवा का देवता है। तभी वहां पर एक दासी मुकुट लेकर आ जाती है, लेकिन जैसे ही गॉड ऑन ऑफ आफ्टर लाइफ अपने बेटे को मुकुट पहना रहे थे कि तभी वहां पर सैट आ जाता है जो कि गॉड ऑन ऑफ डेजर्ट है, और साथ ही गॉड ऑन ऑफ आफ्टर लाइफ का भाई भी है। गॉड ऑन ऑफ आफ्टर लाइफ अपने भाई को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था कि तभी वो होरस के लिए एक तोहफे के तौर पर शंख लाया था। सैट उसे शंख बजाने के लिए कहता है। जैसे ही होरस ने वो शंख बजाया, वहां पर सैट के सिपाही आ जाते हैं। दरअसल सैट का इरादा इस राजपाट को चुराना था। ये बात गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ को अच्छी नहीं लगती, लेकिन सैट अपने भाई को ही मार देता है। ये देखकर होरस को भी गुस्सा आ गया और वो अपने देवता के रूप में आकर सैट से लड़ने जाता है, लेकिन सैट उसे धोखे से बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर वो होरस की दोनों आंखें भी निकाल लेता है। सैट उसे मारने ही वाला था, पर प्यार की देवता हाथौर उसे रोक लेती है। सैट वहां पर आए सभी लोगों को चेतावनी देता है कि या तो तुम मेरे आगे झुक जाओ, नहीं तो तुम सभी मारे जाओगे। ये सुनकर सभी देवता और इंसान सैट के आगे अपना सर झुका लेते हैं। इसके बाद हमें मिस्र को दिखाया जाता है, जहां पर इंसानों का बिल्कुल जानवरों जैसा हाल हो गया है। फिर हम जाया को देखते हैं, और वो भी मिस्र के सबसे बड़े निर्माणकर्ता की गुलाम है। एक दिन उसके पास बैठ आता है। जाया उसे सैट के खजाने का नक्शा दिखाते हुए कहती है कि अगर हमें सैट की गुलामी से आजाद होना है तो हमें उसके खजाने में से होरस की आंखें चुरानी होंगी। इसलिए बैट उन्हें चुराने का फैसला करता है। उसी रात बैट वो नक्शा लेकर खजाने में जाकर छुप गया, जो उसे खजाने के अंदर लेकर जाएगा। उस खजाने के साथ बैट भी अंदर पहुंच जाता है, जहां पर बिल्कुल उसके सामने होरस की आंख चमक रही थी, लेकिन उसके बीच में उसे काफी सारे जानलेवा पड़ाव को पार करना था। बैट भी एक एक करके अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस आंख के बहुत करीब पहुंच जाता है, लेकिन आखिरी पड़ाव के बारे में उस नक्शे में भी नहीं लिखा होता। इसलिए बैट जल्दी से भागकर होरस की आंख को चुरा लेता है। जैसे ही बैट नीचे गिरा, उसके पास काफी सारे बिच्छू आने लगते हैं, लेकिन बैट उस चमक रही आंख से उन्हें दूर कर देता है। वो आंख लेकर बैट सीधा जाया के पास आता है, लेकिन ये तो महज उसे पकड़ने की साजिश थी, क्योंकि जाया के मालिक को भी उसके नक्शों में हुई चोरी के बारे में पता चल गया था। वो बैट को उस खजाने से लाए हुए सामान को मांगता है, लेकिन बैट एक सोने की चीज भी अपने साथ लेकर आया था, इसलिए वो उसे दे देता है। पर उसे लेने के बाद जाया का मालिक अपने सिपाहियों को उन्हें मारने के लिए कहता है। तभी बैट उस आंख को बाहर निकाल लेता है, जिसकी रोशनी उन्हें एक वक्त के लिए अंधा बना देती है। इसका फायदा उठाकर बैट और जाया वहां से भाग जाते हैं। वो थोड़ा आगे ही गए थे कि तभी जाया के सीने में एक तीर आकर लगता है, जिसकी वजह से वो बैट के हाथों में ही अपना दम तोड़ देती है। इसके बाद बैट जल्दी से होरस के महल चला जाता है। जैसे ही वो अंदर गया, होरस समझ जाता है कि इस इंसान के पास उसकी आंख है। वो बैट से उसकी आंख मांगता है, लेकिन बैट उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी आंख दे दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे प्यार को जिंदा करना होगा। होरस को ये सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि एक आम इंसान उसके साथ सौदा कर रहा था। वो बैट पर हमला कर देता है, पर बैट को वो छू भी नहीं पाता। हार मानकर होरस बैट की बात को मान जाता है, लेकिन जैसे ही होरस ने जाया की हालत को देखा, वो उसे जिंदा नहीं कर पाता। तभी वहां पर मौत का देवता आकर जाया के शरीर से उसकी आत्मा को निकाल लेता है। अब क्योंकि पुनर्जन्म के लिए जाया को उसे कुछ सोना देना होगा, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो मौत का देवता उसे अपनी दुनिया में ले जाता है। ये देखकर बैट गुस्सा हो जाता है और होरस को धमकी देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ये आंख नहीं दूंगा। पर तभी होरस भी उसे पकड़ लेता है, जिससे कि उसे वो आंख होरस को देनी ही पड़ती है। होरस बैट से दूसरी आंख की
भी मांग करता है, जिस पर बैट कहता है कि तुम्हारी दूसरी आंख सेट के पिरामिड में है, जहां पर उस कुंड में सेट की सारी शक्तियां भी हैं, पर मैं तुम्हें तुम्हारी आंख तक लेकर जा सकता हूं। तभी होरस भी उसे कहता है कि अगर मेरी आंख मुझे मिल गई तो मैं राजा बनने के बाद तुम्हारे प्यार को फिर से जिंदा कर दूंगा। उधर सेट को भी पता चल जाता है कि उसके खजाने से होरस की आंख चोरी हो गई है, इसलिए वो जल्दी से होरस के महल में चला गया, जहां पर उसे होरस तो नहीं बल्कि वहां पर छुपाई हुई जाया का शरीर मिल जाता है। फिर से हमें होरस को दिखाया जाता है जो कि बैट को लेकर एक पहाड़ी पर अपने दादा जो कि सूरज देवता हैं उनसे मदद मांगने के लिए आ जाता है। होरस वहां पर बने बहुत ही बड़े रिंग में बैठकर सूरज देवता से उसकी मदद की गुहार लगाता है और तभी उसके पास उसकी शक्तियां आ जाती हैं। फिर होरस बैट को लेकर सूरज देवता के पास चला गया। दरअसल वो वहां पर एक तरह का पानी लेने के लिए गया था, जिससे कि वो सेट के पिरामिड वाला अग्निकुंड बुझा सके, जिसके साथ उसकी शक्तियां भी चली जाएंगी। तभी वहां पर अंधेरे का शैतान हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन सूरज देवता उसे अपनी शक्तियों से फिर से शांत कर देते हैं। उससे लड़ने के बाद सूरज देवता भी होरस को वो जादुई पानी लेने की इजाजत दे देता है। होरस और बैट वो जादुई पानी लेकर फिर से धरती पर आ गए, लेकिन जैसे ही वो धरती के पास पहुंचे होरस की शक्तियां वापस चली जाती हैं, जिससे कि वो दोनों सीधा नीचे आकर गिरते हैं। होरस बैट को अपने लिए पानी लाने के लिए भेज देता है। तभी वहां पर सेट के सिपाहियों ने आकर बैट पर हमला कर दिया। सही मौका देखकर होरस भी वहां पर आ गया और उनसे लड़ने लगता है। होरस अपनी शक्तियों के बिना भी उनसे लड़कर सभी को हरा देता है। अब सिर्फ सेट का एक सिपाही ही बचा था, उसने बैट को ऊपर से गिरा दिया। ये देखकर होरस जल्दी से उस सिपाही को मारकर नीचे देखता है तो वहां पर बैट पास वाली ही एक चट्टान पर गिरा हुआ था कि तभी पीछे से वाले सिपाही आकर होरस को एक पत्थर मारकर नीचे गिरा देता है। उसे बचाने के लिए बैट भी नीचे कूद गया। वो दोनों एक साथ नीचे गिरने ही वाले थे कि तभी होरस को होश आ जाता है और वो अपना हथियार खोलकर उन दोनों चट्टानों के बीच में लगाकर खुद को गिरने से रोक लेता है। पानी से बाहर आने के बाद होरस बैट को जल्दी से वहां से ले जाता है, क्योंकि उसे पता था कि सेट उस पर फिर से जरूर हमला करेगा। दूसरी तरफ वो घायल हुआ सिपाही सेट के पास चला गया। वो सेट को बताता कि उस इंसान ने होरस के साथ उसकी आंख के बदले उसकी प्रेमिका को जिंदा करने का सौदा किया है, लेकिन तभी सेट उसे मार देता है क्योंकि वो होरस की आंख नहीं ला पाया था। तभी सेट उन्हें मरवाने के लिए दो और औरतों को भेज देता है। जैसे ही प्यार की देवी को होरस के जिंदा होने के बारे में पता चलता है, वो अपने जादू से उसे देख रही थी कि तभी पीछे से सेट भी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी प्यार की देवी अपना एक कड़ा अपने हाथ से निकाल लेती है। उसके कड़े के निकालते ही वो आत्माओं की दुनिया में चली गई, जहां पर वो आत्माएं उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। लेकिन तभी प्यार की देवी अपना कड़ा पहन लेती है, जिससे कि वो फिर से असली दुनिया में आ गई। उधर हम फिर से होरस और बैट को देखते हैं। होरस अपने पिता के पुराने बगीचे में बैठा था, जिसे कि सेट ने पूरे तरीके से तबाह कर दिया। तब बैट देखता है कि पीछे से एक तूफान आ रहा है, लेकिन वो तूफान नहीं बल्कि सेट की भेजी हुई वही दो औरतें थीं, जो कि अपने विशालकाय शापों को लेकर उन्हें मारने के लिए आ रही थी। होरस और बैट उन्हें देखकर भागने लगते हैं, लेकिन वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाते और इतने में ही वो सांप उन दोनों पर हमला करने लगते हैं। उनसे बचने के लिए दोनों नीचे बनी दीवारों के पीछे छुप गए और दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। वो दोनों मिलकर एक सांप को तो उस छोटी से नीचे गिराने में कामयाब हो गए, लेकिन जब वो दूसरे सांप को मारने का प्लान बना रहे थे कि तभी वहां पर प्यार की देवी भी आ जाती है। वो उस सांप को अपने वश में करके उसे खुद को ही जलाने का हुक्म देती है, जिससे कि वो सांप वहीं पर जलकर मारा जाता है। इसके बाद सभी लोग सही सलामत एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं। उस वक्त बैक प्यार की देवी को बताता है कि मैं और होरस मिलकर सेट के पिरामिड में जाकर उसके कुंड में लगी आग को बुझा देंगे, जिसके बाद सेट मारा जाएगा। तभी प्यार की देवी बोलती है कि इसमें काफी खतरा है, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा दानव भी होगा और अगर तुमने उसकी पहेली का जवाब नहीं दिया तो वो तुम्हें मार देगा। ये सुनकर वो सभी प्लान बनाते हैं कि वो सभी तोतह के पास जाएंगे, जो कि दिमाग का देवता है, और उसकी मदद लेकर उस दानव की पहेली का सही से जवाब देंगे। इसके बाद सभी तोतह के किले की तरफ जाने लगते हैं। जाते वक्त प्यार की देवी बैग को पानी लाने के लिए उसे अपने वश में करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे अपने वश में नहीं कर पाती। दरअसल वो उन्हीं लोगों को अपने वश में कर पाती है जिन्होंने कभी प्यार न किया हो। वो बैट से उसके प्यार का नाम पूछती है। बैट उसे बताता है कि उसका नाम जाया है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन होरस ने मुझे वादा किया है कि वो उसके राजा बनने
जाने के बाद उसे फिर से जिंदा कर देगा। इसके थोड़ी ही देर बाद वो सभी तोता के पास पहुंच जाते हैं। होरस तोता को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन तोता उसके साथ जाने के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं था। ये देखकर बैट जल्दी से होरस के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाकर उस दानव के सवाल का जवाब दूंगा और उसे कहूंगा कि तोता तुम्हारे सवालों से डरता है। ऐसा सुनकर तोता को अपनी इज्जत बचाने के लिए उनके साथ जाना पड़ता है। जाते वक्त प्यार की देवी होरस को बोलती है कि तुमने बैट को झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि तुम तो एक भगवान हो और एक भगवान किसी भी मरे हुए इंसान को वापस नहीं ला सकता। ये सुनकर होरस कहता है कि अगर हमने उसकी मदद नहीं ली तो हम सब मारे जाएंगे। इसके बाद चलते चलते उन्हें वहाँ से थोड़ा दूर सेट का पिरामिड दिख जाता है। वहाँ पर जाने से पहले सभी आराम करने का सोचते हैं। उस वक्त प्यार की देवी बैट को बताती है कि वो पहले आत्माओं को पुनर्जन्म के द्वार पर जाने में मदद करती थी और वो उसे अपने हाथ वाला कड़ा भी दिखाती है। प्यार की देवी उसे बताती है कि मुझे आत्माओं से आजाद करवाने के लिए होरस ने 42 शैतानों को मारा था, इसलिए इस कड़े में 42 हीरे जड़े हुए हैं। वो बैट को जाया से भी बात करवाती है। बैट जाया को कहता है कि मैं तुम्हें जल्द ही यहाँ से आजाद करा दूंगा। इसके बाद सभी सेट के पिरामिड तक पहुंच जाते हैं, जिसकी दीवारें बहुत ही ज्यादा हिल रही थीं। बैट सबको बताता है कि सबसे पहले वो अंदर जाकर वहां पर एक घूम रहे पहिए को रोक देगा, जिससे कि ये दीवारें भी हिलना बंद हो जाएगी। फिर बैट अपनी जान की बाजी लगाकर मौका देखकर अंदर कूद जाता है। अंदर जाकर वो अपने सामने उस घूम रहे पहिए को देखता है और तेजी से उसकी तरफ भागने लगता है। बैट बस आखिरी मौके पर नीचे गिरने ही वाला था, पर इतने में ही वो उस पहिए को रोक देता है, जिसकी वजह से वहां की दीवारें भी हिलना बंद कर देती हैं और सभी अंदर आ जाते हैं। वहां से होते हुए सभी उस दानव के पास पहुंच गए। वो दानव उनसे पहेली पूछने लगता है। वो कहता है कि मैं नहीं था, पर मैं हमेशा कहूंगा किसी ने मुझे नहीं देखा और ना देखेगा, और हर जिंदा और सांस लेने वाले को मुझ पर भरोसा है। बताओ कौन हूँ मैं? तोता इस पहेली का पहला जवाब गलत देता है। इस वजह से वो दानव होरस को बहुत ही जोर से मारता है, इसलिए तोता उसे दूसरा जवाब देता है। वो भी बिल्कुल गलत था। ये सुनकर उस दानव को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा सोचकर तीसरा जवाब दिया, वो बिल्कुल सही होता है, इसलिए वो दानव फिर से शांत हो जाता है। जैसे ही वो सभी उस अग्निकुंड के पास गए, होरस और प्यार की देवी दोनों एक जाल में फंस जाते हैं। इतने में ही पीछे से सैट आकर तोता का दिमाग निकाल देता है, पर तभी बैट उस जादुई पानी को उठाकर चुपके से उस कुंड में डालने ही वाला था कि तभी सैट उसे रोक लेता है। सैट उसे बताता है कि होरस ने सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाया है, और वो बैट को बातों में लगाकर उससे वो पानी ले लेता है। फिर वो उस सारे पानी को जमीन पर गिराकर बर्बाद कर देता है और वहां से चला जाता है। उसके जाते ही वो पिरामिड नीचे गिरने लगा। तभी होरस भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पिंजरे से बाहर आ गए और सभी उस पिरामिड के गिरने से पहले वहां से बाहर निकल जाते हैं। बैट होरस को कहता है कि मैंने तो तुम पर विश्वास किया था, लेकिन तुमने मुझसे अभी तक झूठ बोलते हुए आ रहे थे। उसी वक्त प्यार की देवी आत्माओं के देवता को वहां पर बुला लेती है, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने कड़े की कीमत से बैट के प्यार को बचाएगी। लेकिन होरस उसे ऐसा करने से मना करता है, पर तभी प्यार की देवी अपना कड़ा जैसे ही अपने हाथ से निकालती है, वो सारी आत्माएं उसे वहां से ले गई। बैट भी वो कड़ा लेकर उस आत्माओं के देवता के साथ चला जाता है। उधर हम जाया को देखते हैं, जिसकी अभी बारी आने ही वाली थी कि तभी वहां पर बैट भी उसे बचाने के लिए आ जाता है। दूसरी तरफ सैट भी अपने अंदर तोता का दिमाग और होरस के पिता का दिल लगवा लेता है, और होरस की आंख भी उसी के पास थी। इससे अब वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। इसके बाद वो सीधा अपने पिता सूरज के देवता के पास चला जाता है। आज सैट का गुस्सा फूट ही जाता है। वो अपने पिता को कहता है कि आपने हमेशा हम दोनों में भेदभाव किया है, क्योंकि मेरे भाई को तो अपने मिस्र दे दिया और मुझे उस गंदे तपते रेगिस्तान में छोड़ दिया। जिस पर उसके पिता कहते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम अपना इम्तिहान को पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन तुम्हारे भाई ने उसे पूरा कर लिया था। इसके बाद सैट को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और दोनों एक साथ भीड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज का देवता सैट के पास गया, वो उसे अपनी तलवार से मार देता है और खुद वो त्रिशूल ले लेता है, यानी कि अब उस अंधेरे के शैतान को रोकने वाला कोई भी नहीं था। उधर बैट जाया को उस कड़े को उन्हें अपने बदले में देने के लिए कहता है कि तभी वहां पर वही अंधेरे का शैतान आ जाता है। आत्माओं का देवता जल्दी से जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है। वो बैट को जल्दी से होरस के पास जाकर उसे ये सब कुछ बताने के लिए कहता है, क्योंकि वो ज्यादा देर तक इसे ऐसे रोक नहीं सकता था। बैट भी जल्दी से असली दुनिया में जाकर इन सब के बारे में होरस को बता देता है। वो दोनों वहां से सीधा उड़कर मिस्र में आ जाते हैं, जहाँ पर अंधेरे का शैतान वहां का सारा पानी पी रहा था, और अगर उसने ऐसा कर दिया तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा।
इसके बाद दोनों उस निर्माणकर्ता के साथ मिलकर उसकी बनाई हुई सबसे बड़ी इमारत के ऊपर जाने लगते हैं, क्योंकि उसी के ऊपर सेट था। आधे रास्ते पर आते ही होरस उस लिफ्ट से उतर जाता है, क्योंकि वो सेट पर बाहर से जाकर हमला करना चाहता था। अब अंदर बैट को अकेला देखकर वो निर्माणकर्ता बैट से कहता है कि तुमने गलत भगवान को चुन लिया है, और वो उसके ऊपर हमला करने लगा, लेकिन बैट अपनी चालाकी से उसे नीचे गिरा देता है। उधर होरस भी उस इमारत के बिल्कुल ऊपर पहुंच गया था। वो सेट पर चुपके से जाकर वार करने ही वाला था कि तभी सेट भी उसे देख लेता है और वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं। इस लड़ाई के अंदर सेट होरस पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि होरस के पास उसकी शक्तियां नहीं थीं। सेट उसके हथियार को भी बीच में से तोड़ देता है और उसे नीचे गिरा देता है। वो होरस को अपने पिता के हथियार से मारने ही वाला था कि तभी वहां पर बैट आकर उसे बचा लेता है। बैट को देखकर सेट को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे भी मारने लगता है। इसी बीच बैट उसके सूट से होरस की आंख को निकाल लेता है। सेट भी बैट को दूर फेंकता है, लेकिन उस इमारत से गिरने से पहले बैट उस आंख को होरस की तरफ फेंक देता है, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाती। इस वक्त होरस के पास दो रास्ते थे, या तो वो बैट को बचाए या फिर अपनी आंख को लेकर सेट से बदला ले, लेकिन होरस बैट को बचाने के लिए नीचे कूद जाता है। इसी के साथ उसकी शक्तियां भी वापस आ जाती हैं। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसने अब एक सच्चे राजा की तरह सोचा था, और इसी बात के बारे में उसके पिता भी उसे समझा रहे थे, लेकिन आज होरस को इसकी समझ आई थी। अब होरस बैट को एक सेफ जगह पर ले आता है। बैट का भी इस लड़ाई में चोट लगने के कारण काफी खून बह रहा था। उसे वहां पर छोड़कर होरस सेट के पास जाकर फिर से उसके साथ लड़ने लगा। होरस को फिर से अपने असली रूप में देखकर वहां के सभी लोग भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद वो दोनों लड़ते लड़ते उसी इमारत में चले जाते हैं। तभी पीछे से आकर होरस उस पर हमला कर देता है और उसके दोनों पंख हवा में ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से सेट सीधा नीचे आकर गिरा और बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। होरस भी जल्दी से उसके पास जाकर अपने दादाजी का हथियार ले लेता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी सेट उसे कहता है कि मैंने भी एक बार तुम्हारी जान बख्शी थी, इसलिए इस बार तुम्हारी बारी है। लेकिन होरस उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे उसी हथियार से मार देता है। इसके बाद वो उस हथियार को लेकर सीधा सूरज देवता के पास चला जाता है और उन्हें वो हथियार दे दिया। सूरज देवता उस हथियार को लेते ही उस अंधेरे के शैतान को फिर से उस पर वार करके वहां से अपनी दुनिया में भेज देते हैं। होरस की इस जीत पर सभी मिस्र के लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और होरस को भी अपनी दूसरी आंख भी मिल जाती है। उसे पहनने के बाद वो सीधा बैट के पास जाता है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी। वो उसे उठाकर वहीं पर ले आया जहां पर जाया का शरीर भी रखा हुआ था। इतने में ही वहां पर सूरज के देवता भी आ जाते हैं। अब क्योंकि होरस ने उनकी जान बचाई थी, इसलिए वो होरस को कुछ भी मांगने के लिए कहते हैं। होरस उनसे बैट और जाया को जिंदा करने के लिए कहता है। सूरज देवता ने ठीक ऐसा ही किया और थोड़ी ही देर बाद बैट और जाया फिर से जिंदा हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर काफी खुश हो गए। इसके बाद होरस फिर से मिस्र का राजा बन जाता है। वो मिस्र के लोगों को कहता है कि आज के बाद पुनर्जन्म दौलत से नहीं बल्कि अच्छे कामों में मिलेगा। ये सुनकर सारी प्रजा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम होरस और बैट को एक साथ देखते हैं। होरस अपना सारा राजपाट बैट के हाथों में सौंपकर वहां से प्यार की देवी यानी कि अपने प्यार को वापस लेने के लिए चला जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।